तू? 2 कौड़ी का मुफ्ती मौलवी, 2 कौड़ी का मुसलमान। क्या चेहरा दिखाएगा नबी को कि हम नबी आपका कलमा पढ़ पढ़ कर आपके नवासों के जिक्र पे एतराज करते थे। আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে ভিডিওটা দেখবো এরকম আহলে বায়াতের প্রেমিক ওয়াজ করা ভিডিও আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই। এই ভিডিওটা দেখতে আমার 20-22 মিনিট কেমনে চলে গেছে আমি গমেই পাই না, বলতেই পারি না যে কেমনে শেষ হয়ে গেল। মানে এত ভালো লাগছে, তার কথার যেটা ভাঁজ, যেটা সত্যতা তুলে ধরছে, আমি চমকে গেছি। মানে কি বলবো, ভাষায় বলে বোঝাতে পারছি না। আপনারা ভিডিওটা দেখুন এবং ওয়াজটা শুনুন, তারপরে বলবেন। যারা উর্দু ভাষা বুঝতে পারেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওটা ফুল দেখবেন এবং আপনি আদা দেখলে অটোমেটিকলি পুরো ফুল দেখতে পারবেন। এরকম ওয়াজ যদি আপনারা বুঝে আসে। তো চলুন আজকের ভিডিওটা আমি তুলে ধরি এবং দেখুন আহলে বায়াত সম্পর্কে কি বলে, কি সুন্দরভাবে তুলছে, অদ্ভুত। তো চলুন ভিডিওটা আমরা আরম্ভ করি। मेरी तरफ देखो, यहां वहां देख के क्या फायदा, मैं उतर जाऊं तो बोलो, या तो मेरी तरफ देखो। सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा नबी हमारा, सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हरर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू हो के कहता है माथुर लखनवी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है, कहता है खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। वो कहता है देखो हम काफिर हैं, बुत परस्त हैं, सारी खराबियां हम में हैं, मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया। ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ, है कोई जवाब? है कोई जवाब? आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम उठने देंगे। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। एक जानवर की वजह से मुसलमानों को एक भीड़ मार के निकल जाता है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। बताओ मुझे, जब मारा गया जानवर के नाम पे मुसलमानों को, तो मारने से पहले मारने वाले ने पूछा था तुम शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो? मारने वाला नहीं सोचता कि वहाबी है, बरेलवी है, मुफ्ती है, क्या है,
کچھ نہیں سوچتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے۔ کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے، کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری، وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری۔ تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہونے سے، حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے، حسنین کریمین ہے۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے، چومتے نہیں تھے، امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے۔ صاحب سر شہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں سونگھتا، میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، عبادت دیا۔ تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی۔ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں۔ ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو، ایک چیز مانگی ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی۔ نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو۔ اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو، تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے، 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، انس ابن مالک کا بیٹا۔ کبھی سوچا؟ کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے؟ کیا ہندو تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے؟ کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا؟ کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے؟ کیا یہی اجرت تھی جو نبی نے مانگی؟ کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا؟ آج دیکھو عجیب عجیب طرح کی آج سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، سیدوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ عبادت گزار سید، وہ گناہگار سید۔ اللہ اکبر۔ سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا۔ بس میں آخری بات اور تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ سمرقند کا واقعہ ہے، سمرقند کا۔ سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی، آل رسول تھی، وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ راستہ بھٹک گئی تھی، راستہ بھول گئی تھی، رات کا وقت آیا، کہاں جائے؟ پردیس شہر، پردیس نگر۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے۔ وہ سیدہ، وہ نبی کی بیٹی، نبی کی اولاد، اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں، سیدانی ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں۔
देखो मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे साथ मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाना दे दो। पता है उसने जवाब क्या दिया? देखो मुसलमानों की वफादारी, बेवफाई देखो, अब फिर सोचना तुम्हारा ये अंजाम किस लिए हो रहा है। मुसलमान सरदार है, अब वो कहता है कि अच्छा सैदानी हो, सैयदजादी हो? कहा हाँ। कहा तो लाओ शजरा पेश करो, सबूत दो कि तुम सैदानी हो, सैयदजादी हो। वो बीबी तड़प कर रो कर कहने लगी कि मैं अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, यहाँ शजरा कहाँ से लाऊं, सबूत क्या मैं सबूत दूं? मैं अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कह रही हूँ, तू जिस नबी का कलमा पढ़ता मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी औलाद हूँ, मुझ पर भरोसा कर, मेरे बच्चे भी दोनों सैयद हैं, मेरा शौहर भी सैयद है, हमें पनाह दे दो एक रात के लिए। वो कहता है नहीं, पहले सबूत दो। आज तो हर कोई अपने आप को सैयद कहता है, सैयद सैदानी कहता है सब अपने आप को, सबूत दो। उसने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कहा तो निकल जाओ। दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। वो रास्ते रास्ते फिरते फिरते एक पारसी के घर पे पहुंची। पारसी समझते हो? आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला। पारसी के घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया, उस पारसी ने अपना दरवाज़ा खोला। कहा कौन हो तुम? कहा कि मैं मुसलमानों की रसूल की औलाद हूँ, सैयदजादी हूँ, मेरे 2 बच्चे मेरे साथ हैं, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो, मैं अपने नाना से तुम्हारे लिए शफाअत करवाऊंगी, दुआ करूंगी तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, इन्हें खाना खिला दो। वो पारसी वो कहने लगा आ जाओ बीबी, हमारे घर आ जाओ, आ जाइए हमारे घर। उसने पनाह दी, उनके बच्चों को खाना दिया। रात हुई, इधर पारसी सोने चला, उधर वो मुसलमान सोने चला। दोनों जब सोए तो वो मुसलमान ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है और जन्नत के अंदर रसूल अल्लाह खड़े हैं, और वही बीवी जो दरवाजा खटखटा रही थी, रसूल अल्लाह उसको लपेट कर अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं, उसके बच्चों का सर फैला रहे हैं। वो चाहा कि जन्नत के अंदर दाखिल हो, फरिश्तों ने उसे रोक दिया। कहां जा रहे हो? कह रहे मुझे जन्नत के अंदर जाने दो, मैं मुसलमान हूं, मौलवी हूं। फरिश्तों ने कहा कि मुसलमान हो? कहा हाँ। मौलवी हो? कहा हाँ। कहा सबूत पेश करो, सबूत दो। कहा सबूत नहीं है मेरे पास। उसकी आंख खुल गई, अब वो परेशान हो गया, पसीने आने लगे। अब वो हर जगह जा जाकर ढूंढ रहा है वो औरत कहां है, वो बच्चे कहां हैं। एक मर्तबा ढूंढते ढूंढते वो उसी पारसी के घर में पहुंचा कि जिस पारसी ने उस सैदानी को पनाह दिया था। एक मर्तबा दरवाजा खटखटाया, पारसी ने दरवाजा खोला। वह मुसलमान कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई औरत आई थी? कहा हाँ। कहा उसने कहा कि वो नबी की औलाद में से? कहा हाँ। कहा उसके साथ 2 बच्चे भी थे? कहा हाँ। क्या तुमने उसे पनाह दी है? कहा हाँ। कहा उसे मेरे हवाले कर दो। वो पारसी कहने लगा किसी कीमत पे हवाले नहीं करूंगा। वो मुसलमान कहने लगा मैं जितनी दौलत लेनी है बोलो, मैं सारी दौलत दे दूंगा, मगर उन लोगों को मेरे हवाले कर दो। कहा हरगिज़ हवाले नहीं करूंगा। वो मुसलमान कहने लगा क्यों हवाले नहीं करूंगा? उस पारसी ने कहा इसलिए कि जो ख्वाब देखकर तू आ रहा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है, वही ख्वाब मैं भी देखकर उठ रहा हूं। तो एहसान फरामोश हो, नबी का नमक खाकर नबी के घर वालों पर भौंकने वालों, होशियार हो जाओ। रसूल अल्लाह को चेहरा दिखाना है कयामत के दिन। क्या चेहरा दिखाएगा तू? 2 कौड़ी का मुफ्ती मौलवी, 2 कौड़ी का मुसलमान, क्या चेहरा दिखाएगा नबी को कि हम नबी आपका कलमा पढ़ पढ़ कर आपके नवासों के जिक्र पे एतराज करते थे, आपके नवासे के जिक्र को रोकते थे, और समझता है कि नबी गले लगा लेंगे, तेरे जैसे मुनाफिक से नबी चेहरा फेर लेंगे। इसलिए कि जो हुसैन का नहीं हो सकता वो रसूल का नहीं हो सकता। पहले हुसैन का वफादार बन, फिर मुस्तफा का वफादार बनना। पहले औलाद का वफादार बन, फिर बाप का वफादार बनना। अहले बैत पर रहम करो मुसलमानों, कसम खुदा की, नबी को मत तड़पाओ, नबी के दिल को। नबी के दिल में ऐसे ही तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम क्या समझ रहे हो? आज मुहर्रम जैसे ही आया हर जगह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबादी? जिसने मुबारकबादी दी कभी पूछा उससे किस बात की मुबारकबादी? नबी का घर लुट गया इसकी मुबारकबादी, नबी के घर के बच्चों को मार दिया गया इसकी मुबारकबादी, नबी की औलादों के जनाजों पे घोड़े दौड़ाए गए इसकी मुबारकबादी। किस बात की मुबारकबादी?
کہا نوح کی کشتی پار لگی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، تجھے آدم یاد رہا، نوح یاد رہے، تجھے حسین نہیں یاد رہا، تجھے ننھا سا بچہ علی اصغر نہیں یاد رہا، تجھے وہ 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچھی لگی؟ کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو بے ردہ چادر چھین کر ننگے سر پھیرایا گیا، فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن باندھ کر جناب فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی، گلی گلی پھرایا گیا۔ تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ؟ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سا بھی محبت نہیں ہے، ذرا سی بھی تمہیں عقیدت نہیں ہے؟ مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو اذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو، جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے۔ کل اہل بیت کو قتل کیا، آج اہل بیت کا ذکر روک رہے ہو، اہل بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہو، چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہل بیت بند ہو جائے، مگر سن لو اس امت میں حسین کا خون شامل ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین کہ جس کے سر کو کاٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، اے خدا میرے نانا کی امت کو اتنا کریم گھرانہ، اتنا کریم نانا کا کریم نواسا، اور اس سے دشمنی مول رہے ہو، اس کے ذکر پہ فتویٰ لگا رہے ہو، اور سوچتے ہو کہ حضور کو چہرہ دکھانا ہے۔ مسلمانوں قسم خدا کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محشر میں، کیا منہ لے کے کھڑے ہوگے؟ کیا کہو گے رسول اللہ سے کہ تم نے نبی کی اولادوں کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ جب نبی کہیں گے کہ میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے، میں نے اپنی اہل بیت کو چھوڑا تھا تمہارے لیے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تیر چلائے، تلوار مارے، پتھر چلائے، خون بہایا، میری بچیوں کو بے ردہ بغیر چادر کے پھرایا گلیوں گلیوں، میرے نبی کے میرے نواسے کے جس کے نبی امام حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے، اور یزید دربار شام میں بیٹھ کر امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایک انگریز رومن سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اس کے نواسے کا کٹا ہوا سر ہے، اس کے ہونٹ پہ تو چھڑی مار رہا ہے؟ کبھی انصاف سے بتاؤ، تمہاری بھی بچیاں ہوں گی، تمہاری بھی بیٹی ہوگی، جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو، جب ایک بیٹی اپنے باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہے، جب کوئی باپ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بیٹی باپ سے لپٹ جاتی ہے، پاپا جلدی آئیے گا، بابا جلدی آئیے گا۔ کبھی تم نے سوچا حسین کی بھی ایک 4 سال کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سکینہ، جب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا نا، حسین نکلے جب میدان میں جانے لگے تو حسین نے اپنے نانا کے گھوڑے سے کہا ذوالجناح سے، اے ذوالجناح چل اب میرا وقت آ گیا ہے، نانا کے وعدے کو نبھانا کا وقت آ گیا ہے، چل مجھے میدان میں لے کر۔ ذوالجناح روکا رہا، نہیں بڑھا، گھوڑا نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اے نانا کے گھوڑے، آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ ذوالجناح سر ہلا کر اپنے پیروں کی طرف دکھانے لگا۔ حسین نے جب گھوڑے کے پیر کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی حسین کی بچی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، اے میرے نانا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، میرا بابا 71 جنازے اٹھا کر تھک گیا ہے، میرے بابا نے صبح سے لے کر عصر تک 71 جنازے اٹھائے ہیں، اے میرے نانا کے گھوڑے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو نہ لے جا میدان میں۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا سکینہ مجھے اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ تو چاہ رہے ہیں مگر یہ بتاؤ بابا مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا آپ چلے جائیے گا تو سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے، کہا آ سکینہ میرے سینے پہ سو جا میری بچی، اپنی بچی کو اپنے سینے پہ سلایا،
हाँ अजीजों, इंसाफ से बताओ, अगर किसी का बाप मर जाता है, उसकी बच्ची छोटी होती है, तुम क्या करते हो? बच्ची को सहारा देते हो, प्यार करते हो। तुम्हें मालूम है जब हुसैन का सर काट कर नेज़े पे उठाया गया तो किसी ने हुसैन की 4 साल की बच्ची को प्यार नहीं किया, किसी ने उसका सर नहीं सहलाया, बल्कि इसलिए कि हुसैन अपनी बच्ची से प्यार करते थे। उस बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए, उसके कानों से बालियां नोच ली गई। अल्लाह अकबर। उस बच्ची के चेहरे पे इतने तमाचे मारे गए कि उस बच्ची के चेहरे पे तमाचों का निशान पड़ गया। क्या खता थी उस बच्ची की? वो अपने बाबा हुसैन को याद कर रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए बाबा। शिम्र उसे तमाचों पे तमाचे मार रहा था। पता है कूफा से शाम तक उस बच्ची को कैसे लाया गया? घोड़े के पीठ पर उस बच्ची को रस्सी से बांध दिया गया और उसके ऊँटनी के पुष्ट पे चाबुक मारा जाता था। जब वो ऊँट दौड़ता था तो वो बच्ची कभी इस तरफ गिरती थी, कभी इस तरफ गिरती थी। नबी के घर की 18 औरतों के सरों को, गलों को, गर्दनों को एक रस्सी से बांध दी गई थी। ये समझते हो? ये एक रस्सी से 18 गले बांध दिए गए थे। 18 गले एक रस्सी से नबी के घर की औरतों का, ज़ैनब, कुलसूम का, कुबरा का, उम्मे रबाब का, उम्मे लैला का, उम्मे फरवा का, और सकीना को बीच में रखा गया। क्यों? इसलिए कि सब बीबियां जो थी लंबी लंबी कद की थी और ये 4 साल की बच्ची थी। जब बीबियां खड़ी होती थी तो इस बच्ची के गर्दन में फांसी लग जाता था। नबी के घर की बेटियां, बच्चियां, नबी की नवासी ज़ैनब घोटने पे चल के गई थी यजीद के दरबार में ताकि सकीना के गले पे फांसी ना लगे। जब दरबार शाम सजा ना तो यजीद ने कहा कि कौन है वो सकीना जो हुसैन जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, हुसैन जिससे बहुत प्यार करता था। शिम्र ने दिखाया सकीना की तरफ। यजीद ने सकीना की तरफ देखा और देखकर कहा कि ऐ बच्ची बता तेरा नाम क्या है। सकीना के गले में रस्सी बंधा हुआ था। वो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो कैसे बोले? यजीद ने दोबारा पूछा, मैं पूछ रहा हूं तू अपना नाम बता। सकीना कुछ नहीं बता पा रही, आवाज नहीं निकल रही है, गले में रस्सी लगा। एक मर्तबा यजीद को गुस्सा आया। यजीद ने कहा शिम्र देख, ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, इसे कोड़े मार। शिम्र जैसे ही कोड़ा लेकर बढ़ा, एक मर्तबा इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जालिम, क्या तूने नहीं देखा कि मेरी बहन के गले में रस्सी बंधी हुई है? ये बच्ची कैसे बोलेगी? जरा इस बच्ची के गले से रस्सी को खोल। यजीद ने कहा कि इसके गले से रस्सी खोला जाए। रस्सी जैसे ही खोला गया, इतना सख्त था रस्सी कि सकीना के गले से खून बहने लगे। 4 साल की बच्ची के गले से खून बहने लगा। यजीद ने अपने पास बुलाया। सकीना ने एक मर्तबा अपने भाई सज्जाद को देखा। इमाम ने कहा कि जा सकीना, वरना ये जुल्म और जुल्म करेगा तेरे ऊपर। सकीना यजीद के सामने आई। यजीद ने कहा कि तू, मैंने सुना है कि तू हुसैन के सीने पे सोती थी। कहा हाँ, मेरा बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाता था। यजीद ने कहा कि तू भूखी है? सकीना ने गला हिलाया, हाँ मैं भूखी हूँ। कहा कुछ खाएगी? एक मर्तबा सकीना ने अपने भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा। इमाम ने कहा कि हाँ सकीना, सर हिलाओ। सकीना ने सर हिलाया, हाँ खाऊंगी। यजीद ने एक तश्त मंगवाया, एक तश्त मंगवाया। तश्त जब होटल वगैरह में तुम जाओगे तो देखोगे बड़े होटलों में तश्त में ढाक कर खाना लाया जाता है। एक तश्त मंगवाया और मंगवा के कहा कि देख इसके नीचे खजूर है, ले थोड़ा सा खजूर खा ले। पता है क्या हुआ? सकीना ने जैसे ही तश्त उठाया, क्या देखा? खजूर नहीं था, बाबा का, हुसैन का कटा हुआ सर था। बेटी ने बाप के सर में सर रख दिया। ओ बाबा कहाँ चले गए थे छोड़ के? बाबा, बाबा जब मैं तुम्हें याद करती थी मुझे तमाचे मारे जाते थे। बाबा, बाबा मेरे कानों से बालियां नोच ली गई। बाबा, बाबा सकीना के कानों से खून बह रहा है। ये इंसाफ किया तुमने नबी के घर वालों से? मुसलमानों, रहम करो नबी के घर वालों पे, खुदा के वास्ते रहम करो। क़यामत के दिन मुंह दिखाना है रसूल अल्लाह को। ज़माने वाले पूछते हैं कि हम हुसैन के गम में क्यों रोते हैं। मुझे इंसाफ से बताओ, कोई ऐसा बाप दिखा दो कि जिसका बेटा मरा हो और वो अपने बेटे के जनाजे पे ना रोया हो। कोई बहन दिखा दो जो अपने भाई के जनाजे पे ना रोई हो। कोई पत्थर दिल बीवी को दिखा दो जो अपने शौहर के जनाजे पे ना रोई हो। कोई ऐसी माँ दिखा दो जो अपने बच्चे की मैयत पे ना रोई हो। अफसोस है मुसलमानों कि तुम अपने घर वालों के मरने पे रोते हो और नबी के घर वालों पे अगर हम रोए तो तुम्हें तकलीफ होती है? तुम्हें नहीं पता इमाम हुसैन छोटे थे। साहिब सिर्र शहादतैन लिखते हैं कि इमाम हुसैन अभी 3 या 4 रोज के थे
नबी ने अपने गोद में लिया हुसैन को, हुसैन ने नबी के गोद में पेशाब कर दिया। तो प्यार से बच्चों को ठुमका लगाया जाता है ना, तो हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मे सलमा ने प्यार से हुसैन के तलवों पे ठुमका लगाया और ठुमका लगाकर कहा, हुसैन बहुत शरारती हो, नबी के गोद में पेशाब कर दिया। साहिब सिर्र शहादतैन लिखते हैं कि नबी का जमाल नुमा चेहरा जलाल में तब्दील हो गया, नबी का चेहरा जलाल से तमतमाने लगा, सुर्ख हो गया नबी का चेहरा। उम्मे सलमा ने जब यह हैबत देखी, उम्मुल मोमिनीन कदमों में गिर गई, या रसूल अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई। हुजूर ने कहा कि उम्मे सलमा तुमने मुझ पे जुल्म किया। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने क्या जुल्म किया? रसूल अल्लाह ने कहा कि तुमने मेरे हुसैन को ठुमका क्यों लगाया? कहा, या रसूल अल्लाह मैंने तो मोहब्बत से लगाया। कहा कि मुझे इतना भी गवारा नहीं कि मोहब्बत से भी ठुमका लगाकर हुसैन को कोई तकलीफ पहुंचाए। मुसलमानों इंसाफ से बताओ, जिस हुसैन को ठुमका लगाना नबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, जब उस हुसैन के गले पे छुरी चलाई जा रही थी, जब हुसैन को तीर मारे जा रहे थे, जब हुसैन को पत्थर मारे जा रहे थे, जब हुसैन के लाश पर 22,000 घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, जब हुसैन का जनाजा घोड़ों की टापों से टुकड़े टुकड़े हो गया, तो क्या नबी मुस्कुरा रहे थे? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, साहिब बदा अल बदाया वल नहाया लिखते हैं, हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लामा इमाम हाफिज इब्ने कसीर अल बदाया वल नहाया में, कि रसूल अल्लाह ने जब करबला का वाक़या सुनाया अपने घर वालों को, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और उम्मुल फज़ल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मैं करबला में रहूँगी? कहा, रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम जिंदा तो होगी उस वक्त, मगर तुम करबला में नहीं, तुम मदीने में होगी। तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि हुसैन कत्ल कर दिए गए? तो नबी ने एक बोतल में कुछ चंद मिट्टी डाल कर दी और कहा कि ये उसी ज़मीन करबला की मिट्टी है जहां मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा तड़पा तड़पा कर शहीद कर दिया जाएगा। जब ये मिट्टी खून से भर जाए, सुर्ख हो जाए, तो समझ जाना मेरा हुसैन मार डाला गया। हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी आशूर की तारीख आई, असर के वक्त मैं सोई हुई थी, मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। और क्या हाल है रसूल अल्लाह का? रसूल अल्लाह के सर पे अमामा नहीं है, हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई हैं, हुजूर का गिरेबान चाक है, हुजूर के पूरे सरे मुबारक पर धूल मिट्टी गर्दो गुबार भरा हुआ है, जिस्म पे खून लगा हुआ है, हुजूर का कुर्ता धूल मिट्टी से भरा हुआ है, हुजूर ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं, हुजूर की आंखों से आंसू बहा जा रहा है। हज़रत उम्मे सलमा ने जब ये कैफियत देखी, कहा कि ऐ मेरे आका, या रसूल अल्लाह आपका ये हाल कैसा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मे सलमा क्या तुझे नहीं मालूम, मेरा हुसैन दश्ते नैनवा में करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़बह किया जा रहा है। मैं जिस हुसैन के गले को चूमता था, उस हुसैन के गले पे छुरी चलाई जा रही है। इंसाफ से बताओ, हज़रत उम्मे सलमा नींद से बेदार हुई, नींद से बेदार होकर उनको वो वाक़या याद आया, उन्होंने वो बोतल निकाला, वो मिट्टी निकाली, तो क्या देखा, वो मिट्टी खून से भर चुका है। उम्मे सलमा समझ गई कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। मुझे बताओ मुसलमानों, मैं मौलवी की मानूं या उम्मुल मोमिनीन की मानूं? उम्मुल मोमिनीन क्या बयान कर रही हैं? किस हालत में देखा रसूल अल्लाह को? क्या रसूल अल्लाह मुस्कुरा रहे थे? क्या रसूल अल्लाह नए साल की मुबारकबादी दे रहे थे? क्या फरमा रही उम्मे सलमा कि हुजूर गमे हुसैन में रो रहे थे, हुजूर के बाल खुले हुए थे, हुजूर का गिरेबान चाक था। अल्लाह अकबर। रहम करो अहले बैत पे, नबी के घर वालों पे। गमे हुसैन मनाना, गमे हुसैन में रोना, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए गमे हुसैन मनाना ये मुस्तफ़ा से वफ़ादारी की दलील है। इसलिए हम हुसैन का ज़िक्र करते हैं कि हम अपने नबी के सामने क़यामत के दिन खड़े होकर कहेंगे, या रसूल अल्लाह हम इमाम हुसैन के गद्दारों में नहीं थे, हम तेरे नबी के नवासों को वफ़ादारों में थे, तेरे नबी के घर वालों के वफ़ादारों में थे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।